बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.3 का सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, दर्ज झेल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। तो मशक़ी सेट 4.3 का सवाल नंबर 6 क्या है, दर्ज झेल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत मसावी है। दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत क्या है, मसावी है। कंपनी ए के लिए बाजार भाव 80 रुपये है और मुनाफा 16%, और कंपनी बी के लिए बाजार भाव 120 रुपये और मुनाफा क्या है 20% दिया हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या था। सवाल नंबर 6 जो भी सवाल है आप हल करेंगे, सवाल को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसे क्या कीजिए, हल कीजिए। जब तक आपको सवाल अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप जवाब बराबर नहीं लिख सकेंगे। तो जितना हो सके आप सवाल को 1 से 2 बार पढ़कर उसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसे हल करना शुरू कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, दर्ज झेल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। हमें बताना है कि कंपनी ए और कंपनी बी में से सरमायाकारी कौन सी फायदेमंद है। दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत क्या है, मसावी। कंपनी ए और बी की जो दर्शनी कीमत है वो क्या है, मसावी है। कंपनी ए के लिए बाजार भाव कितना है, 80 रुपये है और मुनाफा कितना है, 16% है। और कंपनी बी के लिए बाजार भाव 120 है और मुनाफा क्या है, 20% है। तो हमें हल कर कर पता लगाना है कि कंपनी ए और कंपनी बी में से दोनों में फायदेमंद कौन है। इससे हमें कंपनी ए से फायदा हो सकता है या कंपनी बी से, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि हर कंपनी के शेयर की दर्शनी कीमत क्या है, 100 रुपये। हम दर्शनी कीमत को क्या करेंगे, 100 रुपये फर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और हल में हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। तो फर्ज कीजिए कि कंपनी के शेयर की दर्शनी कीमत 100 रुपये है। हर कंपनी की, यानी कंपनी ए और बी आ गया ना, तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर हर कंपनी की दर्शनी कीमत, या हर कंपनी के शेयर की दर्शनी कीमत, हर कंपनी के शेयर की दर्शनी, सवाल में दिया था कि दर्शनी कीमत क्या है, मसावी है। तो दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। फर्ज करें कि हर कंपनी के शेयर की दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। और कंपनी ए के लिए बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू, इंग्लिश में है तो एमवी लिखते हैं, और एमवी का फुल फॉर्म है मार्केट वैल्यू, और मुनाफा कितना दिया हुआ है, 16%। ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि कंपनी ए के लिए बाजार भाव यानी एमवी, एमवी का मतलब है मार्केट वैल्यू, उर्दू में कहते हैं बाजार भाव कितना है, 80 रुपये, और मुनाफे की शरह कितनी है, 16%। मुनाफे की शरह जो है वो कितनी है, 16% है। तो लिखेंगे हम 80 रुपये की सरमायाकारी पर मुनाफा कितना हो जाएगा, 16 रुपये क्या होता है, हासिल होता है। तो इस तरह से हमने लिखी कि 80 रुपये की सरमायाकारी पर मुनाफा क्या होता है, 16 रुपये हासिल होता है। अब हम क्या लिखेंगे, वापस मिलने वाली रकम। हम यहाँ क्या लिखेंगे, जाब्ता लिखेंगे, जाब्ते की तरह। तो यहाँ लिखेंगे हम वापस मिलने वाली रकम, मिलने वाली रकम की शरह मसावी, वापस मिलने वाली रकम की शरह मसावी है रकम का मुनाफा, क्या, रकम का मुनाफा, रकम का मुनाफा बटे रकम का मुनाफा बटे सरमायाकारी, सरमायाकारी ज़रा 100।
रकम का मुनाफा, तो रकम का मुनाफा कितना आया था 16 रुपये 16। सरमायाकारी कितनी की थी 80 की, तो हम यहाँ लिखेंगे 80। ज़रब यहाँ क्या आ जाएगा 100 के 100। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो आप इसे 16 के पहाड़े से भी हल कर सकते हैं, आप इसे 8 के पहाड़े से भी कर सकते हैं, या आप इसको 2 के पहाड़े से करना चाहे तो कट कर सकते। तो हम ये क्या करेंगे 8 के पहाड़े से कट करें। 8 का 8, 8 दूनी कितना होता है 16 और 8 डाहे कितना होता है 80। हो गया 80, 8 डाहे 80, 8 दूनी 16, 2 बची यहाँ 10, हम 10 को कट करें, 10 से का 10, 10 से का 10, ये 10 दाहे क्या हो सकता है आप लिख सकते हैं 100, ये आ गया। अब 10 और यहाँ कितने बचे 2, तो 10 और 2 कितने हो गए 2 ज़रब 10, क्या आ जाएगा 2 ज़रब 10। तो 2 को 10 से ज़रब दीजिए, 10 को 2 ज़रब दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 दाहे 20, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी हमारे पास कुल सरमायाकारी शरह कितनी आ गई 20%, यानी हमें वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो कितनी आ गई 20%। अब हम इसे क्या करेंगे मसावत एक नाम दे देंगे। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कंपनी बी मालूम है तो हमने कंपनी ए का क्या करना है वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी आ गई 20%। अब हम क्या करेंगे कंपनी बी हल करेंगे। तो जिस तरह हमने कंपनी ए के लिए लिखे थे बिल्कुल उसी तरह से लिखना है कि कंपनी बी के लिए जो बाजार भाव है जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है 120 रुपये है और मुनाफे की शरह जो क्या है 20% है। 120 रुपये की जो सरमायाकारी पर मुनाफा कितना था 20%, यानी 20 रुपये क्या होगा हासिल होगा। कितने रुपये हासिल होगा 20 रुपये हासिल होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 120 रुपये की जो सरमायाकारी पर जो मुनाफा है वो कितना है 20 रुपये हासिल होगा। तो जिस तरह हमने ए की कीमत मालूम कर बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे कि वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है बी वाले की कंपनी बी की जो वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो मसावी है रकम का मुनाफा बटे सरमायाकारी ज़रब 100। तो हमारे पास देखिए रकम का जो मुनाफा है वो कितना है 20 रुपये, कितना है 20 रुपये, और सरमायाकारी है तो वो कितनी है 120 रुपये ज़रब 100 के 100। तो इसे अब हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। तो चलिए हम इसे हल कर दें, किस तरह हल करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ क्या है 0, तो ये 0 क्या करेंगे हम कट कर देंगे। अब यहाँ 12 है, यहाँ क्या है 20 है, तो 12 और 20 कौन से पहाड़े में सेम आता है 2 के पहाड़े में भी आते हैं 4 के पहाड़े में आता है। हम 4 के पहाड़े से कट कर दे। 4 एक 4, 14 8, 4 तिया 12 होते कितना होता है 4 तिया 12 होता है, 4 चौक 16, 4 पंजे कितना होता है 20। तो कितना आया 5 ज़रब 10 बटे कितना आ गया 3 आ गया। तो हम 10 को 5 से क्या करेंगे पहले ज़रब देंगे, यहाँ 10 बचा यहाँ 5, तो क्या बच गया 5 ज़रब 10 अब पूरे बटे में क्या आ जाएगा 3। तो 10 को 5 से ज़रब 10 पंजे कितना आ जाएगा 50, फिर हम बटे में क्या है 3। अब इसे हम क्या करेंगे कट करेंगे। अगर हम यहाँ 3 से ये 10 को क्या करते थे डायरेक्ट कट कर देते थे तो आंसर क्या आता था पॉइंट में आता था, फिर हम 5 से ज़रब देते थे तो पॉइंट में आंसर आया। तो आप सब क्या हो जाते हैं घबरा जाते हैं, उसे हल करने में थोड़ा क्या होते हैं एक गड़बड़ कर लेते हैं या कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि अरे ये पॉइंट में आंसर आ गया हम इसे ज़रब किस तरह। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन रहा तो जितना हो सके आप इस तरह से कर लीजिए, फिर दोनों को आपस में ज़रब दीजिए। ज़रब 3 आ गया तो 10 पंजे कितना आ गया 50 बटन किया है 3। अब इसे हम क्या करेंगे आसानी से कट कर सकते हैं। तो 3 एक 3, अगर आपको उस तरह से भी ज़रब देने में पॉइंट की जो ज़रब देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अच्छे से आ सकता है तो आप डायरेक्ट भी उसे कट कर सकते हैं। जिसे नहीं आता है इसलिए उनको इस टाइप का हम करा रहे हैं। तो देखिए 3 एक 3 कितना हो गया ऊपर क्या है 50 है और बटे में कितना है 3, तो 3 एक 3 यानी 5, 3 एक 3, तो कितने बच गए 2 बच गए। 3 में 4 5 कितने बच गए 2, तो 2 इसको लगे तो 20 बन गए। 3 पंजे 15, 3 छक्के कितना होता है 18, 3 छक्के कितना हो गया है 18, 18 में से 18 19 20, फिर कितने बचे 2, फिर 2 को हम क्या करेंगे सिफर लगाए। 2 को सिफर लगाए तो कितना यहाँ क्या लगेंगे अशारे लगेंगे। 2 को सिफर लगाए तो बन जाएगा 20, फिर कितना होता है 2 पंजे 3, 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के कितना होता है 18 होता है, तो फिर 6 आ जाएगा। फिर 2 बचते फिर 2 को सिफर लगेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 6 6 6
इस तरह से आंसर बढ़ता ही जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 16.6 आ जाएगा। तो अब इस तरह से आ गया आंसर, तो हम क्या लिख सकते हैं 16.67, क्योंकि हमारे पास आंसर आते ही जाएगा तो कहीं आगे जाके क्या आ जाएगा वहाँ पे 7 आ जाएंगे। तो उस टाइम पे हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 16.67। क्या लिखेंगे 6। कब लिखेंगे जब आंसर एक जैसा 6 आते ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम 16.67। अब इसे हम क्या करेंगे मसावत 2 नाम दे देंगे। इसे बी का आ गया इसलिए हमने 2 दी। तो मसावत 1 क्या आ गया था हमारे पास 20% आ गया था। ये कितना आ गया 16.67 आ गया। तो कंपनी ए और कंपनी बी के दोनों के मुताबिक अगर हम देखें तो कंपनी ए में कितना आया था 20%, और कंपनी ए में कितना आया था 20%, कंपनी बी में कितना आ गया 16.67 आ गया। तो दोनों में से किस में फायदा है कंपनी ए में फायदा है। नहीं तो हम या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2 की बिना पर, या 1 और 2 से 1 और 2 की बिना पर देखें हम तो कंपनी ए में कितना है 20% है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कंपनी ए में सरमायाकारी ज्यादा क्या है फायदेमंद है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सवाल नंबर 6 हल करेंगे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में ये लिखना मत भूलिए कि कंपनी ए में सरमायाकारी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज हमारी मशक़ी सेट जो है 4.3 वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आज हमारी मशक़ी सेट 4.3 कंप्लीट हो गई। मशक़ी सेट 4.4 स्टार्ट करने से पहले आप पेज नंबर 103 पर दिया हुआ है शेयर की खरीद व फरोख्त पर दलाली और टैक्स यानी ब्रोकरेज एंड टैक्स ऑन शेयर ट्रेडिंग यानी दलाली किसे कहते हैं, ये आप क्या कर लीजिए इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर मिसाल नंबर 1 भी दी हुई है, वो भी हल करी हुई है, किस तरह से हल किया हुआ है ये आप समझ लीजिए। फिर इस तरह से पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है, इसे जहन में रखिए। तो ये भी आप एक या 2 बार पढ़ लीजिए। फिर दिया हुआ है दलाली पर अशिया व खिदमत टैक्स दिया हुआ है, तो किस तरह अदा करते हैं। फिर उसके बाद मिसाल नंबर 2 दिया हुआ है, मिसाल नंबर 3, 4 दिए हुए हैं, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मिसाल नंबर 5 दिए हुआ है 106 पेज पर, इसे आप खुद से हल कर लीजिए। अगर इसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है म्यूचुअल फंड यानी MF, उर्दू में भी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड कहते हैं, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं आप इसे पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर NAV का फुल फॉर्म दिया हुआ है, नेट एसेट वैल्यू दिए हुआ है, और यूनिट ये सब किसे कहते हैं आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर हम क्या करेंगे मशक़ी सेट 4.4 नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।